आपका स्वागत है। मॉडल सेट 5 हम लोग इनके प्रश्न पत्रों का जो है हल ढूंढेंगे। तो पहला देखते हैं हम लोग खंड क अपठित अवबोधनम। अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि विकल्पेभ्य शुद्धम विकल्पम चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर इनके प्रश्नों का उत्तर देना है, वो भी विकल्पों से चुनकर। तो देखते हैं इसका। क्रोध जो है वो मनुष्य का महान शत्रु है। क्रोध, जो क्रोधी व्यक्ति होते हैं वो गुरु की भी निंदा करते हैं। अपभाषणम करोति, वो जो है गलत बातें करते हैं। बड़ों की जो अच्छी बातें होती है, हितकारी वचन होती है, उसे नहीं सुनते हैं। तस्मात् वयम क्रोधे सावधान, इसीलिए हम लोगों को क्या होना चाहिए, क्रोध से सावधान हो जाना चाहिए। यदि क्रोध आता है तब हमें क्षण भर के लिए जो है मौन धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि मौन से जो है मन शांत होता है, वाणी भी क्या होती है, नियंत्रित होती है। इसीलिए इस काल में जो है कुछ पुस्तक लेकर पढ़ना चाहिए। कोपात सर्वदा आत्मनम रक्षेम, और गुस्सा से हमेशा क्या करना चाहिए, हमारे अपने आप को रक्षा करना चाहिए। क्योंकि गुस्सा जो होता है, जो क्रोध होता है, वो विनाशकारी होता है। वो क्षण भर के लिए आता है किंतु आपका सर्वस्व को नष्ट करके चला जाता है। अब हम लोग इस जो गद्यांश को पढ़े उसके प्रश्नों के उत्तरों को प्रश्नों को हल करेंगे। मनुष्य से महान शत्रु, तो मनुष्य का महान शत्रु, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, मतलब आप समझ जाइए कि यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्यों के महान शत्रु कौन है। कौन है, पहले ही हमने देखा कि मनुष्य का महान शत्रु कौन है, तो ये क्रोध है। अर्थात पहला उत्तर होगा क्रोध। मनुष्य का महान शत्रु कौन है, क्रोध अर्थात गुस्सा है। दूसरा प्रश्न देखेंगे। कीदृशः जना गुरून् अपि निंदति, कैसे लोग जो होते हैं वो गुरु की भी निंदा करते हैं। तो कैसे लोग, हमने गद्यांश में पढ़ाई था, जो क्रोधी लोग होते हैं, जो गुस्सा करते हैं। तो इसका उत्तर होगा क्रुद्ध। उसके बाद तीसरा है केन मन शांत भवति, किससे जो है मन शांत होता है। हमने भी गद्यांश में पढ़ा कि मौन धारण करने से, जब आप मौन धारण करते हैं, जब आप गुस्सा आता है, अगर आप कुछ नहीं बोलते हैं तो उससे आपका मन क्या होता है, शांत होता है। का नियंत्रित भवनीय, क्या नियंत्रित करनी चाहिए, क्या नियंत्रित होनी चाहिए। हमने गद्यांश में भी पढ़ा था कि हमारी वाणी क्या होनी चाहिए, नियंत्रित होनी चाहिए। गृहीत्वा इति पदे का प्रत्यय प्रयुक्त, आपको पहले भी समझाया गया है, सेट 1 में भी आपको समझाया गया, सेट 2 सेट 3 में भी, कि जब भी अंत में त्वा रहे, जब भी अंत में त्वा रहे, अर्थात क्या समझिएगा कि ये अक्त्वा प्रत्यय है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ग अक्त्वा प्रत्यय होगा। अब हम लोग छठा क्वेश्चन देखेंगे। अत्र दुर्वहम डैश जातम, यहाँ कठिन डैश हो गया है। तो आपने सूचि पर्यावरण अध्याय में पढ़ा होगा कि यहाँ जीवन क्या हो गया है, कठिन हो गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जीवितम अर्थात जीवन। अगला देखेंगे 7 नंबर प्रश्न। लोह चक्रम कस्य शोषकम अस्ति, लोह चक्र जो है, लोहे का जो पहिया है, वह किसको शोषण कर रहा है। तो किसका शोषण कर रहा है, आपने अध्याय में पढ़ा था, वो शरीर का शोषण कर रहा है, तो होगा शरीरस्य। बहिरंत जगति तु बहु किम करणीयम, बाहर और अंदर जगत में क्या बहुत अधिक करना है। तो वो क्या बहुत अधिक करना है, शुद्धिकरणम, अर्थात जगत के अंदर और बाहर जो है गंदगी फैल गई है, उसे क्या करना है, शुद्ध करना है। मानवाय किम कामये, कवि जो है यह भी सूचि पर्यावरण से है, और कवि कहते हैं कवि क्या कामना करते हैं। तो कवि मानव के लिए, मानवाय मानव के लिए क्या कामना करते हैं, तो मानव के लिए जीवन की कामना करते हैं कि मानव जीवित रहे, तो क्या होगा, जीवनम। अगला प्रश्न देखेंगे 10 नंबर प्रश्न। गहन कानने का एकम व्याघ्रम दर्दश, कि गहरे जंगल में का, तो इसका मतलब क्या है, स्त्रीलिंग। कौन जो है एक बाघ को देखती है। यहाँ अगर कह रहता तो मैं कहती कि घने जंगल में कौन बाघ को देखता है, किंतु यहाँ का है, अर्थात ये स्त्रीलिंग को यहाँ पे दिखा रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए कहेंगे कि गहरे जंगल में कौन बाघ को देखती है। तो कौन देखती है, बुद्धिमती देखती है। ये आपके दूसरे अध्याय से ये प्रश्न लिया गया है। 11वां नंबर प्रश्न देखते हैं।
क्रीदशम व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्त श्रृगाल हसना। कैसा बाघ को देखकर जो धूर्त सियार था वो हंसने लगा। तो कैसा बाघ को देखकर आपके पाठ्य पुस्तक में था भयाकुलम, भयभीत बाघ को देखकर, क्योंकि हम सभी बाघ को देख के भयभीत हो जाते हैं, किंतु सियार ने पहली बार देखा कि बाघ ही क्या था, भयभीत था। तो इसीलिए वो भयभीत बाघ को देखकर क्या हो गया, भय से हंसने लगा। वो भयभीत बाघ को देखकर सियार जो है वो हंसने लगा। 12वां प्रश्न देखेंगे, व्याघात इति पदे का विभक्ति। ये जो व्याघात है इस पद में कौन सी विभक्ति है, तो इस पद में कौन सी विभक्ति होगी, पंचमी। छात्रों जब भी आप देखेंगे व्याघात, बालकात, आपने तो बालक शब्द रूप पढ़ा होगा तो आप जानते ही होंगे, फिर भी अगर आप भूल जाते हैं तो आप ध्यान देंगे, जब भी ये त रहेगा व्याघात, बालकात, पुल्लिंग में वृक्षात, तो वहाँ पे क्या होगा, पंचमी विभक्ति होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जम्बुक इति पदे क समानार्थक पदम। जम्बुक इस पद में, ये जो जम्बुक इस पद में कौन सा समानार्थक पद है इन चारों विकल्पों से। तो जम्बुक का मतलब होता है सियार, और आपने अभी इससे पहले भी पढ़ा कि श्रृगाला मतलब भी क्या होता है, सियार। तो इसका सही उत्तर होगा श्रृगाला। सदा का पथ्य, हमेशा क्या अपनाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो हमेशा क्या करना चाहिए, आलस्य नहीं, क्या करना चाहिए, व्यायाम। हमें हमेशा क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। पंद्रह नंबर प्रश्न देखेंगे, व्यायाम गुणे हीनम अपि किम करोति। व्यायाम जो है गुण से हीन होने पर भी क्या करता है। अगर आप गुण से हीन हैं लेकिन आप प्रतिदिन व्यायाम करते हैं तो आपका शरीर क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, कुरूप भी नहीं, क्या होगा, सुदर्शनम। आपका शरीर जो है वो अच्छा हो जाएगा, सुदर्शनम, दिखने में अच्छा लगेगा। तो 15 नंबर का उत्तर होगा सुदर्शनम। कस्य आयास जननम कर्म व्यायाम इति कथ्यते। किसके, आयास मतलब परिश्रम, किसके परिश्रम से उत्पन्न कर्म को व्यायाम कहते हैं। तो किसके परिश्रम से उत्पन्न, शरीरस्य। इसका सही उत्तर क्या होगा, शरीरस्य, अर्थात शरीर के परिश्रम से जो उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, व्यायाम कहते हैं। 17वें प्रश्न पे देखते हैं, आत्महितेषि भी डैश व्यायाम कर्तव्य। कह रहे हैं कि जो अपना हित चाहते हैं उन्हें डैश व्यायाम करना चाहिए। तो उन्हें क्या करना चाहिए, सहसा अचानक नहीं, उन्हें क्या करना चाहिए, हमेशा सर्वदा क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। केसाम माता सुरभि आसीत। किसकी माता सुरभि थी, किसकी माता थी, धेनु नाम। ये इसका उत्तर होगा धेनु नाम, अर्थात गायों की माता क्या थी, सुरभि थी। जननी क्रीदशी भवती। जननी कैसी होती है। तो ये आपको पिछले मॉडल प्रश्न पत्रों में भी मिला था, मॉडल सेट 1, 2 में भी, कि जननी कैसी होती है, तो अपने सभी बच्चों के प्रति वो समान प्यार को बरसाती है, अर्थात तुल्य वत्सला होगा इसका सही उत्तर। कस्य दैन्यम दृष्ट्वा सुरभि रोदिति। किसकी दैन्य दृष्टि को देखकर सुरभि जो है रोने लगती है। तो जो माता होती है वो हमेशा अपने पुत्रों, अपने बच्चों की दैन्यता को देखकर रोने लगती है। तो इसका सही उत्तर होगा स्वपुत्रस्य। इक्कीसवां नंबर प्रश्न देखेंगे, तथापि वृषा नोत्थिता रेखांकित पदस्य संधि विच्छेदम चिनूत। कह रहे हैं कि ये जो रेखांकित पद है इसका संधि विच्छेद चुनना है। तो इसका सही उत्तर होगा न उत्थिता। ये है गुण संधि। गुण संधि का नियम है कि अगर ओ और हर्षऊ रहे तो वो ओ हो जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि लंब जोड़ उदर क्या होता है, लंबोदरा, वैसे न जोड़ उत्थिता हो गया नोत्थिता।